ईरान के जहाज को अमेरिका की तरफ से तहवील में ले लिया गया है। बताया जाता है कि मलेशिया से यह जहाज आबना हुर्मुज से होता हुआ ईरान की बंदरगाह बंदर अब्बास की तरफ जा रहा था। इस दौरान यहां पर इस जहाज पर हमला किया गया, फायर किया गया और इंजन रूम पर हमला किए जाने की इत्तला मिली है। अमेरिका की सेनेटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो जारी की है। सेनेटकॉम ने बताया कि अमेरिकी मैरीन्स ने जहाज पर कब्जा कर लिया है। जहाज अब अमेरिका की तहवील में है। आलमी मैरीन डाटा के मुताबिक एमवी तूस्का कंटेनर शिप है जो ईरानी परचम के तहत रजिस्टर्ड है। 7 घंटे पहले ईरानी जहाज की रफ्तार इंतहाई कम 1.2 नॉट्स रिकॉर्ड की गई। इससे पहले अमेरिका के सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा था अमेरिका ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाकर उस पर कब्जा कर लिया है। अमेरिकी फौज ने एक ईरानी बहरी जहाज को रोका जो आबना हुर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी की मुबैना खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रहा था। तूस्का नामी इस बहरी जहाज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश की। ये अमेरिका का कहना है जो उसके लिए बेहतर साबित नहीं हुआ। जहाज तकरीबन 900 फीट लंबा और एक तैयारा बरदार बहरी जहाज जितना वजनी है। अमेरिकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिजास्टर ने खलीज ओमान में जहाज को रोकने की वार्निंग भी दी, लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार किया गया था। उसके बाद यहां पर जहाज पर फायर किया गया, हमला हुआ और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए फौजी वहां पहुंचे और जहाज को तहवील में ले लिया गया। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि अमेरिका की नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करने वाले ईरानी जहाज को कब्जे में लिया गया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी फौज ने एक ईरानी जहाज को रोका जो आबना हुर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रहा था। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने आबना हुर्मुज में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाया। उन्होंने तफसील बताते हुए कहा कि कब्जे में लिए गए ईरानी परचम वाले माल बरदार बहरी जहाज का नाम तूस्का है। ट्रंप ने कहा कि कब्जे में लिया गया जहाज तकरीबन 900 फीट लंबा और एक तैयारा बरदार बहरी जहाज जितना वजनी है। इस दौरान ईरान की ज्वाइंट मिलिट्री कमांड खातिमुल अंबिया ने कहा अमेरिका ने ईरान के तिजारती बहरी जहाज पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। अमेरिका ने जिस तिजारती जहाज पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरान जल्द ही अमेरिकी फौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का जवाब देगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान की ज्वाइंट मिलिट्री कमांड ने साथ ही ये ऐलान भी किया कि अमेरिकी हमले के बाद ईरानी फोर्सेस ने कुछ अमेरिकी फौज के बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमला किया है। इस दौरान ईरान ने अमेरिका से दूसरे दौर के मज़ाकरात से इनकार कर दिया है। ईरान की सरकारी खबरसां एजेंसी इरना ने बड़ा दावा किया कि तेहरान ने वाशिंगटन से इस्लामाबाद में दूसरे दौर के मज़ाकरात से इनकार कर दिया है। ईरान ने अमेरिका से मज़ाकरात से मुतल्लिक़ अपनी रजामंदी की तरदीद की है। इसकी बड़ी वजह वाशिंगटन के बेजा मुतालबात को करार दिया गया है। इरना की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत की तरदीद की जो अमेरिका के मुताबिक पीर को होने वाले थे। रिपोर्ट में यह भी मजीद कहा गया कि वाशिंगटन के हद से ज़्यादा मुतालबात, गैर हकीकत पसंदाना तवक्कुआत, मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली, तज़ाद और जारी बहरी नाकाबंदी, काबिल तनक़ीद और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हैं। आबना हुर्मुज के जिस तरह के हालात पाए जाते हैं, इस दौरान आलमी मंडी में हफ्ते के आगाज़ पर खाम तेल की कीमत में 7% तक का इजाफा हुआ है। ईरानी जहाज़ पर अमेरिकी हमले और ईरान के जवाबी हमले के खदशात की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल 96 और WTI $90 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 5% का इजाफा बताया गया है। $5.13 इजाफे से बरतानवी खाम तेल की कीमत $95.51 फी बैरल तक पहुंच गई है। कैथोलिक बसियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने एक बार फिर ईरान पर हमलों की मुखालिफत करते हुए मसले का पुरअमन हल निकालने पर जोर दिया है। पोप ने आलमी रहनुमाओं को मुखातिब होते हुए कहा कि सिर्फ मज़ाक़ात की तरफ वापसी के जरिए ही जंग का खात्मा मुमकिन है। पोप लियो ने कहा ईरानी शहरियों की जान खतरे में है। ये बैनुल-अक़वामी कानूनी मसाइल से बढ़कर अखलाकी मसला है। उनका कहना था कि ये आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी के तशद्दुद और जंग को रोककर अमन का रास्ता तलाश करें।